समय की कीमत। एक किसान का खेत समुद्र के किनारे पर था। उसने किसी अन्य किसान को इस खेत में काम करवाने के लिए कई विज्ञापन दिए, लेकिन ज़्यादातर लोग समुद्र तट पर स्थित खेत में काम करने के इच्छुक नहीं थे। समुद्र के किनारे प्राय भयंकर तूफान उठते रहते थे, जो जान माल और फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। उस किसान ने कई लोगों से खेत में काम करने को कहा और जो मजदूरी चल रही थी उससे ज़्यादा भी देने को कहा, परंतु सभी ने यह कहकर मना कर दिया, कौन जाएगा अपनी जान गंवाने। अंत में एक बुजुर्ग इस काम के लिए तैयार हो गया। वह बुजुर्ग व्यवहार में बहुत ही टेढ़ा था। वह बहुत कम बोलता पसंद करता था और उसका शरीर दुबला पतला था। वह बुजुर्ग व्यक्ति किसान के पास आया। किसान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, खेती करना जानते हो? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ, मैं खेती जानता हूँ और मैं उस समय सो सकता हूँ जब तूफान आ रहा हो। बुजुर्ग आदमी के इस जवाब से किसान बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, किंतु उसके पास उसे रखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वह बुजुर्ग व्यक्ति सुबह से शाम तक खेत के काम में लगा रहता था। किसान भी उसके काम से खुश था। एक रात समुद्र की ओर से तूफान की भयानक आवाज़ें आने लगी। किसान काफ़ी डर गया। किसान अपने बिस्तर से बाहर निकला, अपनी लालटेन को जलाया और इसके बाद वह किसान दौड़ते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। किसान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया, यह देखकर कि इतने तूफान में भी वह बुजुर्ग व्यक्ति सो रहा था। उसको झटका देकर किसान ने जगाया और कहा, जल्दी उठो, तूफान आ रहा है। सभी चीज़ों को बांध दो ताकि तूफान उन्हें उड़ाकर न ले जा सके। उस आदमी ने करवट बदलते हुए कहा, नहीं श्रीमान, आप जाकर सो जाइए। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं उस समय सो सकता हूँ जब तूफान आ रहा। उस किसान को बुजुर्ग आदमी के इस दो टूक उत्तर से बहुत गुस्सा आया। वह तत्काल उसे नौकरी से निकालना चाहता था, लेकिन वह तूफान से बचाव के लिए बाहर भागा। बाहर का नज़ारा देखकर वह व्यक्ति खुशी से आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि खेत की सूखी घास के ढेर तिरपाल से ढके हुए थे। सभी गाय अपने तबेलों में बंधी हुई हैं और मुर्गियां अपने दड़बे में थीं। साथ ही साथ दरवाजे बंद थे और बाकी हर चीज़ भी बंधी और एकत्रित थी। कुछ भी तूफान में उड़ नहीं सकता था। किसान को तब जाकर उस बुजुर्ग आदमी की बात का अर्थ समझ में आया। वह किसान अपने बिस्तर की ओर लौटा और आराम से सो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम समय रहते निपटा लेना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। शुक्रिया।